हेलो गाइस, इट्स डे 27th ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ। और आज मैं सोचा कि सिर्फ अपना दिन बताने से अच्छा है कुछ ख़तरनाक चीज़ जो मैंने सोची है वो मैं बता देता हूँ। ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है बट स्टिल जो मैंने सोचा वो मैं बताता हूँ कि सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम एक बबल में जीते हैं। ठीक, मेरा क्या, तुम सबको ही पता होगा बबल में जीते हैं। अगर हम पैदा होते हैं तो हमारा खुद का एक बबल नहीं होता है, ठीक है। हम अपने मम्मी पापा के बबल में ही रहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पास नॉलेज आती आती है तो हमारा खुद का बबल एक्सपैंड होने लगता है। जैसे कि अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये रहे हम, एक बेबी जिसका कोई सा ही बबल नहीं है, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है कुछ भी। फिर वो जब दुनिया में आ गया तो फिर वो खुद धीरे धीरे सीखेगा। अब जब ये सीख लेगा तो इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सोसाइटी का जो सर्कल है इसका नॉलेज का ये सब बड़ा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब ये कॉलेज जाएगा, ये जाएगा, तो फिर इसका सर्कल और बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके पास नॉलेज और आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका सर्कल अब इतना बड़ा हो गया, बट इसी के साथ में इसके और फ्रेंड्स भी रहेंगे जिनका खुद का एक सर्कल होगा। अब ये कुछ जो बड़े सर्कल हैं ये ऐसे लोग हैं जो कंपैरेटिवली नॉलेज में या एक्सपीरियंस में इस बंदे से ज़्यादा, ये जो बंदा है हमारा इससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, इसलिए इनका सर्कल खुद का नॉलेज का बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये इसके दोस्त वाले हो गए, किनका किसी का छोटा भी नहीं, किसी का छोटा सर्कल भी है। तो बेसिकली कुछ फुद्दू लोग भी हैं, कुछ बाप लोग भी हैं। अब हमें ऐसा सिखाया जाता है कि अपने सर्कल को हमेशा बड़ा करते रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ ये बंदा अपने सर्कल पे फोकस करेगा तो इसका सर्कल बड़ा होते जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, मान के चलते हैं इतना बड़ा हो गया। बट इसके साथ वाले जो लोग हैं ये अभी भी इसके साथ ऐसे ही रहेंगे। ठीक, और ये बंदे को कुछ भी अगर लाइफ में करना है या कुछ भी आगे बढ़ना है तो सिर्फ इसको अपने बलबूते ही करना पड़ेगा, सिर्फ या अपने ही नॉलेज से कर सकता है क्योंकि इसने सिर्फ अपने बबल को एक्सपेंड करा है। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे बबल एक्सपेंड करते हैं अपना नॉलेज का कि अपन खुद बाप बनते जा रहे हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को बिल्कुल अपने अंदर मिला लें। यानी कि ये एक बंदा है, इसको अपन ने अपने अंदर मिला लिया। जैसे कि मोस्टली पेरेंट्स करते हैं कि अपना पूरा नॉलेज थोप दो बच्चे के ऊपर, ऐसा दबा दबा के डाल दो सारा नॉलेज। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इसका अगर बबल बड़ा बनना है तो फिर इसको इसी दायरे के अंदर रहना पड़ेगा। बट जहाँ भी इस दायरे से वो बाहर बच्चा जाएगा तो पेरेंट्स को चोट लग जाएगी दिल के ऊपर कि उफ, इसने मेरी सीमाएं लांघ दी हैं, तो अब ये इससे दुश्मनी हो जाएगी, ये सब होगा। तो बेसिकली ये दोनों मेथड सबसे फुद्दू मेथड है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है कि अपने ज़िंदगी में मोस्टली लोगों को कोलैबोरेटिंग सीखना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। अगर नहीं सीखना है किसी की, उसकी मर्जी है भाई, बट मेरा ऐसा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोलैबोरेशन। देखो क्यों, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ठीक है, नॉर्मल। विदाउट कोलैबोरेटिंग तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारे दोस्त लोग ऐसे रहेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब तुमको अगर साथ में अगर आगे बढ़ना है किसी एक गोल की तरफ, सबका गोल अगर कॉमन ही है तो तुम सबको साथ ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, सब अपने अपने पैर से चलेंगे। बट इंस्टेड अगर तुम कोलैब करो तो क्या होगा, ये तुम्हारे दोस्त हैं, 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 ठीक है। अब अगर कोलैब करते हैं तो तुम अपना सर्कल अलग से बनाओ ही मत, तुम अपना सर्कल ऐसा क्रिएट करो। ठीक है, अब समझ रहे हो? यानी कि इसमें हम, इस सर्कल की खासियत ये है कि हम ना इस पर्सनैलिटी के पूरा अंदर घुसे हैं, ना फिर हमने उसके पूरे पर्सनैलिटी को अपने अंदर दबा लिया है। हम साझा कर रहे हैं। ये बंदा भी अपनी पर्सनैलिटी मेरे साथ शेयर कर रहा है और मेरी खुद की भी पर्सनैलिटी शेयर कर रहा है खुद के साथ। ठीक है, तो अब अगर तुम चलोगे साथ में तो ये सारे बबल, अगर इनमें से अगर ये भी आगे बढ़ता है तो इसके साथ ये सारे पे भी, इन सारे बबल्स पे टेंशन पड़ेगा और ये भी आगे तरफ जाएंगे। अगर ये बबल आगे बढ़ता है तो इसके कारण ये सारे भी आगे जाएंगे। तो अगर एक बंदा भी इस बबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इस बबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर एक बंदा भी किसी एक डायरेक्शन में आगे चलता है तो सारे के सारे साथ चलेंगे। सो ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको शेयर करते चलें, हम सबको साथ में लेके आगे बढ़ने का गोल रखें, ना कि सिर्फ अपन को बाप बनाना है ऐसा वैसा, जो कि मोस्टली लोग रखते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये सबसे स्मार्ट वे है आगे बढ़ने का। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मान के चलो कि कोई फिजिक्स वाला बंदा है, कोई केमिस्ट्री वाला बंदा है, कोई बायो का बंदा है, अब और उसको सिर्फ फिजिक्स में ही इंटरेस्ट है, तुमको सिर्फ केमिस्ट्री में ही इंटरेस्ट है तुमको, और फिर किसी कोई और बंदा है
जिसको सिर्फ बायो में ही इंटरेस्ट है। बट तुम तीनों का एक सपना है कि तुमको कुछ फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत ही बड़ा करना है, तो वो ना तो फिजिक्स वाला अकेले कर सकता है, ना तो केमिस्ट्री वाला, ना तो बायो वाला। अब तुम तीन को एक साथ किसी एक पॉइंट पे कोलैब करना होगा, तो ये तुम खुद का एक शेयर्ड बबल बना सकते हो और फिर इस कोलैबोरेटिंग बबल के साथ तुम आगे चल सकते हो। तो ये सबसे स्मार्ट मूव होगा। बस ये चीज़ बताने के लिए मैं रबर बैंड से बांध के रखा था इसको, देखो। और इसके अलावा एक बात चीज़ मैं ये सीख रहा हूँ कि हेलमेट पहनना चाहिए। कैसे, मतलब हेलमेट पहनता हूँ बट उतना ज़्यादा नहीं पहनता मैं गाड़ी चलाते टाइम। बट अभी एक को मेरे को एक ख्याल आया कि मैं हूँ तो इन्फ्लुएंसर एक तरीके से, भले ही पॉपुलर नहीं हो, और आगे जाके अगर पॉपुलर हो जाता हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ लोगों पे इन्फ्लुएंस रहेगा। और मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूँ जो किसी को भी देख के पट 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 कुछ ना कुछ माइंडसेट बना लेता हूँ जल्दी से जल्दी। बेसिकली इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ किसी के भी प्रभाव से जल्दी। तो मेरे को देख के भी हो सकता है कोई ऐसा जल्दी जल्दी पट पट इन्फ्लुएंस हो जाए। तो अगर मेरे को कहीं कोई बाहर मिलता है, मीटअप होता है, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस टाइम पे, और देख लिया कि ये बंदा हेलमेट नहीं पहनता है, तो फिर क्या पता, ऐसा अगर कोई बच्चा बच्चा मिला तो वो भी सोचेगा कि नहीं ये तो नहीं पहनता हेलमेट, तो मैं क्यों पहनूँ। तो इसलिए भाई हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये आदत मैं अभी से डाल रहा हूँ कि हर टाइम जब भी गाड़ी चलाऊँ, छोटे से छोटे काम के लिए भी तो हेलमेट पहन के चलूँ। आज मेरे को वापस से लग रहा है कि मैं ज़्यादा बड़बड़ कर लिया, तो इसलिए मैं जाता हूँ जाने सोने। तो मैं जाता हूँ अरे यार, तो मैं जाता हूँ सोने। गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।